हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। तो पिछली क्लास में हमने त्रिभुज की क्षेत्रमिति से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला लिखे थे। तो आज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अपनी ये ऑलमोस्ट लास्ट क्लास है त्रिभुज की क्षेत्रमिति से रिलेटेड। बाकी फिर वर्ग और आयत के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखना, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व 11 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन इस तरह से है कि एक त्रिभुज की भुजाएं, तीन भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो जब भी अगर तीन भुजाएं दी हो तो उसके पहले क्या ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले परिमाप ज्ञात करते हैं, अर्ध परिमाप। कौन सा परिमाप, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी कि एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि तीनों भुजाओं का योग करके 2 का भाग देना है और ये आ जाएगा अर्ध परिमाप। तो फर्स्ट भुजा ए को मान लेते हैं 5, बी ले लेते हैं 10 और सी ले लेते हैं 11 बटा 2। तो बराबर एस बराबर आएगा 15 26 बटा 2 बराबर होगा 13 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप का मान आएगा 13 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इस तरह से फॉर्मूला होता है। अब इसमें एस का मान पुट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एस का मान है 13, 13 माइनस 13 गुणा 13 माइनस ए का मान है 5, 13 माइनस बी का मान है 10 और 13 माइनस सी यानी कि 11। तो अब इसको सोल्व करेंगे। देखो क्षेत्रफल एरिया बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 13 ऐसा कैसा, 13 माइनस 5 बराबर आएगा 8 गुणा 8 गुणा 13 माइनस 10 बराबर 3 गुणा 13 माइनस 11 यानी कि 2। चलो ये हो जाएगा 8 गुणा 2 16 हो जाएगा, 16 का बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 गुणा 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 39। तो आएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 39। देखो कैसे आया, 13 और 3 का कोई रूट नहीं निकलेगा, लेकिन 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16। अब 16 को बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 4। तो इस तरह से 4 स्क्वायर रूट ऑफ 39 आ जाएगा। ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का जो यूनिट होती है वो होती है स्क्वायर में आती है, तो स्क्वायर के पावर में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये नोट करो, ये आ गया क्षेत्रफल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर व 11 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त व परिगत वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात करो। एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, यहां लिखना 4 सेंटीमीटर,
4 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात करो। देखो त्रिज्याएं ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, अगर अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर, अंतर्गत और परिगत वृत्त दोनों की त्रिज्याएं ज्ञात करनी है। अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है आर बराबर दो गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज का परिमाप, और परिगत वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला था कैपिटल आर बराबर ए गुणा बी गुणा सी यानी कि भुजाओं का गुणा बटा 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। यह फॉर्मूला आता है अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या और परिगत वृत्त की त्रिज्या का। अब देखो दोनों फॉर्मूलाज में हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा ट्राइंगल का। अब ट्राइंगल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अगर 3 भुजाएं दी हो तो पहले अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं, उसके बाद में क्या ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं हीरो का सूत्र लगा के। तो हीरो के सूत्र से ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल। तो चलो पहले अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। तो अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 यानी कि 4 प्लस 9 प्लस 11 बटा 2 बराबर होगा 24 बटा 2 बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया अर्ध परिमाप। अब निकालेंगे क्षेत्रफल। तो देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है क्षेत्रफल बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। यह फॉर्मूला होता है हीरो का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरो का सूत्र होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो स्क्वायर रूट ऑफ एस है अपने पास 12, तो 12 गुणा 12 माइनस ए को माना था 4, तो 12 माइनस 4 12 माइनस 9 और 12 माइनस 11 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 12 गुणा 8 गुणा 3 गुणा 1 बराबर होगा। देखो जो 12 और 8 को तोड़ लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा थोड़ा निकाल स्क्वायर रूट ऑफ निकालना। तो 12 का होगा 4 गुणा 3, 8 का होगा 4 गुणा 2 और 3 ऐसा कैसा और 1 ऐसा कैसा। अब देखो 4 और 4 2 बार आ रहा है तो एक बार बाहर निकल जाएगा। देखो 4 और 4 2 बार आ रहा है तो एक बार में बाहर निकल जाएगा, गुणा 3 भी 2 बार आ रहा है तो 3 भी एक बार बाहर निकल जाएगा, गुणा 3 और स्क्वायर रूट ऐसा कैसा बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 4 गुणा 3 बराबर 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये हो जाएगा। यह आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या। अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या बराबर 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा परिमाप त्रिभुज का परिमाप। तो देखो 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल है 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2। त्रिभुज का परिमाप है ए प्लस बी प्लस सी, ए 4 बी 9 और सी 11, तो दोनों तीनों का योग करोगे तो आएगा 24। ये कटेगा एक बार में, ये कटेगा 2 बार में, 2 से 2 गया तो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर। या ये अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या। अब निकालेंगे परिगत वृत्त की त्रिज्या। परिगत वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर ए गुणा बी गुणा सी बटा 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखो ए 4 था, बी 9 और सी 11 बटा 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 4 से 4 गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे,
ये कट जाएगा 3 बार में, ये कटेगा 4 बार में, तो आएगा 33/4 तो ये आएगी परिगत वृत्त की त्रिज्या और ये आ गया अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या। तो चलो इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के परिगत वृत्त व अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त और परिगत वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो कैसे करेंगे, ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल में 3 भुजाएं दी हुई है, तो पहले अगर क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले इनकी त्रिज्याएं ज्ञात होनी चाहिए, अंतर्गत वृत्त और परिगत वृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात होनी चाहिए। त्रिज्याएं ज्ञात करने के लिए पहले क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, हीरो का सूत्र लगाएंगे, S बराबर A प्लस B प्लस C बटा 2, यानी कि 5 प्लस 8 प्लस 7 बटा 2, यानी कि 20 बटा 2 बराबर आएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया अर्ध परिमाप। अब क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया A बराबर स्क्वायर रूट ऑफ S का मान 10 गुणा 10 माइनस A, 10 माइनस यानी कि 10 माइनस 5 गुणा 10 माइनस B यानी कि 10 माइनस 8 और गुणा 10 माइनस C, 10 माइनस C यानी कि 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 ये हो गया, बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 10 गुणा 10 माइनस 5 5 गुणा 10 माइनस 8 2 और 10 माइनस 7 3। तो निकालेंगे, देखो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो 100 आ जाएगा, 100 का 10 आ जाएगा, 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। देखो कैसे किया, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करो 50 आ जाएगा, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो 100 आ जाएगा, 100 का बाहर निकालेंगे तो 10 बार में आ जाता है बार, और 3 बच जाएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया क्षेत्रफल। अब निकालेंगे अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या और परिगत वृत्त की त्रिज्या। तो अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बटा त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप देखो ये 20, तीनों को जोड़ देना, A प्लस B प्लस C बराबर आ जाएगा 20, तो 20 ये कटेगा यहाँ से एक बार में, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। तो ये आगे अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या। अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब देखो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे अंतर्गत वृत्त का। अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल बराबर अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो अंतर्गत वृत्त का भी पाई स्मॉल r स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई को ऐसा ऐसा रहने देना, और ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, तो बराबर आ जाएगा 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आएगा अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो परिगत वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पहले परिगत वृत्त की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो परिगत वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है कैपिटल R बराबर
ए गुणा बी गुणा सी बटा 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ए था 4, ए था 5, सॉरी 5, बी को माना 8 और सी को लिया 7 बटा 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल आया था 10 स्क्वायर रूट ऑफ कितना आया था 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 10 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आया था। तो चलो 4 से कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 1 बार में, तो आएगा 7 बटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे क्षेत्रफल। तो निकालेंगे परिगत वर्ग का क्षेत्रफल। बराबर पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा, तो पाई को ऐसा कैसा पाई कैपिटल आर 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मान पुट किया का स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 का होगा 49 बटा रूट 3 का होगा 3 और पाई सेंटीमीटर। अब चाहो तो पाई को अलग भी कर सकते हो, तो पाई का मान पुट करते ना 22 बटा 7 और सोल्व कर लेना। चलो कर लेते हैं पाई का मान पुट करके भी 49 गुणा 22 बटा 7, ये 3 हो जाएगा, 7 से कटेगा 7 बार में, तो आएगा 154 ही आएगा ना, हाँ बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बटा 3 सेंटीमीटर इसको 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो नोट करो इसको, और बस कुछ नहीं किया है, मान निकाला, फॉर्मूला वो यहाँ तक तो कर लिया था, अंतर्गत वर्ग परिगत वर्ग की त्रिज्या निकालना तक आता है अपने को, फिर बस मान पुट किया है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर और उसमें मान पुट किया है, बस सोल्व किया है। चलो तो चलो आज की क्लास ये खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आयत और वर्ग की क्षेत्रमिति से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला लिखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब ज़्यादा नहीं है, क्षेत्रमिति का अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, थोड़ा बहुत रहा है, लगभग 70% तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये इसी में त्रिभुज में टाइम लगता है, बाकी आयत और वर्ग इनमें टाइम कम लगता है, तो ये कंप्लीट हो गया लगभग। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सी यू सून।